जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आज के इस वीडियो में हम जो कंप्लीट नर्वस सिस्टम की थ्योरी है उसको देखने वाले हैं। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम ब्रेन को देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तंत्र का तंत्र तंत्र का तंत्र के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए तंत्र का तंत्र क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। यानी शरीर का वह अंग जो सोचने समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है उसे हम तंत्र का तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। तंत्र का तंत्र किसे कहते हैं? तो शरीर के वह अंग जो सोचने समझने में, सूचनाओं के आदान प्रदान में, ये सारी चीज़ें हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करते हैं, उनको हम तंत्र का तंत्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो तंत्र का तंत्र का जो मुख्य भाग होता है ये ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को हिंदी में मस्तिष्क बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को मेरुरज्जु बोलते हैं। तो इसी को हमें बारी बारी से पढ़ना है। पहले मस्तिष्क को पढ़ेंगे, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। देखिए आपको ये इमेज में दिख रहा है, ये जो आपका ब्रेन दिया गया है, 3D इमेज है। ब्रेन से ही यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकली है। स्पाइनल कॉर्ड को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, इसी के अंदर ये होती है स्पाइनल कॉर्ड। इसका क्या फंक्शन होता है इस इमेज में भी दिखाई गई है। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से ये जाती हुई ये क्या है, पूरी स्पाइनल कॉर्ड है। ये आपका ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। मस्तिष्क या ब्रेन क्या होता है हमारा। देखिए मस्तिष्क का जो भार होता है ये 1350 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से लेकर के 1400 ग्राम। ये याद रखना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। बाकी मस्तिष्क का हमारे शरीर में क्या काम होता है? मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इसका क्या काम होता है? यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, हमारे शरीर का जो ताप है उसको नियंत्रित करता है, पाचन श्वसन सारी क्रियाओं में मस्तिष्क का बहुत अहम योगदान होता है। भूख प्यास को नियंत्रण करता है, घृणा प्रेम सारी चीज़ों का फंक्शन कौन करता है? मस्तिष्क ही करता है। मस्तिष्क जो होता है ये बहुत ही नाजुक होता है। ये हमारी खोपड़ी होती है जो कि क्रेनियम नामक हड्डियों से बनी होती है। यहाँ पर आपको दिया गया है, क्रेनियल बोन्स दी गई हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इन्हीं के अंदर पाया जाता है। ये जो क्रेनियम बोन्स हैं ये मस्तिष्क को क्या करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती हैं। जैसे कोई चोट वगैरह लग जाए तो ये मस्तिष्क तक चोट ना पहुँचे, हड्डियाँ इसको झेल लें। और जो मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या होती है ये 8 होती है। ये मैंने जो स्केलेटन चैप्टर करवाया था वहाँ पर भी बताई थी। बाकी आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है कि मस्तिष्क में हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। इन हड्डियों को क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम 8 क्रेनियल बोन्स आपको दी गई हैं। ये जो बोन्स हैं इनके बीच में जो जॉइंट्स पाया जाता है ये फाइब्रस जॉइंट होता है। ये जॉइंट्स चैप्टर में आपको मैंने बताया था, फाइब्रस जॉइंट या रेशेदार संधि। रेशेदार संधि के माध्यम से ये हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इन हड्डियों में ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल है, पेरेंटल है, फ्रंटल है, सेफनॉइड है एंड एथमॉइड है। इस तरीके की ये हड्डियाँ होती हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो मस्तिष्क होता है हमारा ये कौन सी हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है? तो ये क्रेनियम बोन्स के द्वारा। क्रेनियम बोन्स के नीचे एक झिल्ली पाई जाती है जिसको मेनिंजिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। इसी मेनिंजिस से हमारा जो मस्तिष्क है वो ढका रहता है। किससे ढका रहता है? मेनिंजिस से। ये जो मेनिंजिस होती है ये 3 परत की झिल्ली होती है। मेनिंजिस कितनी परत की झिल्ली होती है? 3 परत की। ये आपको ये मस्तिष्क का ये इमेज दी गई है, एक परत या झिल्ली उचाट के दिखाई गई है। तो ये क्या है? यही है मेनिंजिस। मेनिंजिस है। जब मेनिंजिस में सूजन वगैरह आ जाती है, चोट लग जाती है तो मेनिंजॉइट नामक रोग हो जाता है। इसको हम डिसीज चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी जो हमारा मस्तिष्क होता है ये तंत्रिका कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिका का। तो तंत्रिका कोशिका क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है ये तंत्रिका कोशिका का बना होता है। ये मैंने आपको बताया। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर। बाकी जो तंत्रिका कोशिका से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने इस तरफ लिख दिए हैं।
थोड़ा स्ट्रक्चर को भी समझने का प्रयास करना। ये जो सोमा होता है ये सेल बॉडी होती है। सोमा किसको बोलते हैं? सेल बॉडी को। ये सेल बॉडी है। इसके अंदर ये क्या पाया जाता है? ये न्यूक्लियस पाया जाता है। बाकी आपको ये सोमा से ये ब्रांचेस सी निकली हुई दिखाई दे रही हैं। इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। सूचनाएं कहाँ से चलती हैं? यहीं से चल के जाती हैं सूचनाएं इस तरीके से। ये कहाँ से? एक्सॉन से होकर के निकलती हैं। ये एक्सॉन दिया गया है। ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको बता दी। बाकी ये जो तंत्रिका कोशिका होती है ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। आपको जब सेल चैप्टर करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो तंत्रिका कोशिका होती है ये सबसे लंबी कोशिका होती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। ये कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। वहाँ मैंने आपको बताया था। देखिए जो तंत्रिका कोशिका होती है इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। इसका कारण होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का मैंने आपको कार्य बताया था कि जो सेंट्रोसोम क्या करता था? ये कोश का विभाजन करता था। कोश का विभाजन। जब तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है जिस कारण से क्या होता है? कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यदि कोई भी कोशिका डिफेक्टेड हो गई तो वो दोबारा सही होने वाली नहीं है। इसीलिए आपको जो मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन है, इसको बहुत सुरक्षा दी जाती है। गाड़ी चलाते हुए हेलमेट का यूज करने के लिए बोला जाता है। बाकी आवेश संचरण के लिए एक तत्व की आवश्यकता होती है जिसे हम सोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम। तो तंत्रिका के आवेश संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सोडियम की आवश्यकता होती है। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन। न्यूरोलॉजी आपने शब्द सुना होगा जिसमें मस्तिष्क का पूरा डिटेल में अध्ययन किया जाता है। तो वही तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन। बाकी आपने ये गौर किया होगा कि जब तंत्रिका कोशिका है इसमें विभाजन नहीं हो रहा है तो फिर ब्रेन में कैंसर क्यों हो जाता है? क्योंकि जो कैंसर होता है ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न ही होता है। अनियंत्रित रूप से जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। तो जब तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है तो फिर कैंसर कैसे हो जाता है भाई माइंड में? तो हमारा जो माइंड होता है या ब्रेन होता है ये 90% तो न्यूरॉन से बना होता है, तंत्रिका कोशिका से। बाकी 10% ये किससे बना होता है? गिनियल सेल से बना होता है। गिनियल सेल से। इन्हीं गिनियल सेल में क्या हो जाता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है। गिनियल सेल में बहुत सारे ये बढ़ जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ट्यूमर। ये कैंसर की पहली अवस्था होती है। इसी में व्यक्ति की मौत हो जाती है। कैंसर पूरा हो भी नहीं पाता उसको ब्रेन ट्यूमर में। इस तरीके से आपको गिनियल सेल के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल में देखेंगे। देखिए मस्तिष्क को हम 3 भाग में बांटते हैं। ये पूरा का पूरा आपको मस्तिष्क की इमेज दी गई है। इसको हम कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। यानी जो आगे का जो मस्तिष्क है उसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं। फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क। आगे के मस्तिष्क को क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। यहाँ उसके बाद ये छोटा सा ये संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। और ये जो अंतिम वाला ये पार्ट दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन। पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन। तो मस्तिष्क के 3 भाग आपको याद रखने हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को हम पुनः 3 भागों में बांटते हैं। इनको हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। अग्र मस्तिष्क क्या है, इसके ये जो भाग हैं सारे, इसका सेरिब्रम का क्या फंक्शन है, थैलेमस का क्या है, हाइपोथैलेमस का क्या है, इनको हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ आप इंट्रोडक्शन के रूप में इसको देख लें कि जो अग्र मस्तिष्क है इसको हम पुनः 3 भाग में बांटते हैं: सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या है? ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, लगभग 66% भाग होता है। ये है ये क्या है? पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, ये सेरिब्रम है। बाकी सेरिब्रम के बाद थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस होता है। और मध्य मस्तिष्क को हम 2 भाग में बांटते हैं: कारपोरा, सेरिब्रल पेंडिकल। कारपोरा और सेरिब्रल पेंडिकल में। और जो पश्च मस्तिष्क है इसको सेरिबेलम, ये आपको सेरिबेलम दिया गया है, और मॉड्यूला ऑब्लिंगेटा। सेरिबेलम और मॉड्यूला ऑब्लिंगेटा,
इसमें आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अग्र मस्तिष्क से। देखिए, अग्र मस्तिष्क को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन बनता है, उसको देखते हैं, ब्रेन स्टेम क्या होती है। आपसे पूछा जाता है जो मस्तिष्क तना है उसमें कौन कौन चीज़ें आती हैं। तो ब्रेन स्टेम है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक तो मिड ब्रेन आता है पूरा का पूरा, उसके बाद पोन्स एंड मॉड्यूला ऑब्लिंगेटा। पोन्स ये जो होती है, ये पश्च मस्तिष्क का ही भाग होता है पोन्स। तो मिड ब्रेन, पोन्स और मॉड्यूला ऑब्लिंगेटा, इन तीनों से मिलकर बना होता है ब्रेन स्टेम। इसको याद रखना, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ब्रेन स्टेम किन से मिलकर बनता है? तो मिड ब्रेन से, पोन्स से एंड मॉड्यूला ऑब्लिंगेटा से। अब स्टार्ट करते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में, फोर ब्रेन। देखिए, फोर ब्रेन को आपने 3 भाग में बांटा था, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये जो सबसे बड़ा वाला पार्ट था, इसको क्या बोला था आपने? सेरिब्रम बोला था। उसके बाद ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये है थैलेमस, और ये छोटा सा भाग दिख रहा है, ये क्या है? हाइपोथैलेमस। अब इसका क्या काम है? सेरिब्रम क्या करता है, थैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो सेरिब्रम है, इसको हम प्रामस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिब्रम को हम क्या कहते हैं? प्रामस्तिष्क। ये अभी मैंने आपको बताया था कि जो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो क्या होता है? सेरिब्रम ही होता है। ये लगभग कितना होता है? 66% होता है। तो सेरिब्रम का मुख्य काम क्या होता है? सेरिब्रम तो हमारी जो याददाश्त है उसको नियंत्रित करता है। सेरिब्रम क्या करता है? हमारी जो याददाश्त है, स्मृति ज्ञान, उसको नियंत्रित करता है। बुद्धिमानी यानी आईक्यू लेवल को नियंत्रित करता है। चिंतन, इच्छा शक्ति, इन सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है सेरिब्रम ही। चिंतन यानी कि जो रीजनिंग पावर है वो पूरी की पूरी आपकी सेरिब्रम पर डिपेंड करती है। आपकी जो याददाश्त है, आपको चीज़ें हाल तुरंत याद हो जाती हैं, तो ये किसके कारण होता है? सेरिब्रम के कारण। या जिसका सेरिब्रम थोड़ा कमज़ोर होता है, उसको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में नहीं आती हैं, रीजनिंग पावर उसकी बहुत डैमेज होती है, आईक्यू लेवल भी कम होता है उसका। तो जो सेरिब्रम है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब माइंड को हम अलग अलग चीज़ों में लगाते हैं, उस तरीके से ये सेरिब्रम है, ये हमारा क्या होता है? डेवलप होता है अच्छी तरीके से। तो सेरिब्रम में आपको क्या याद रखना है? याददाश्त, आईक्यू, रीजनिंग, बुद्धिमानी, इच्छा शक्ति, इन सारी चीज़ों को कौन नियंत्रित करता है? हमारा सेरिब्रम ही करता है। सेरिब्रम के बाद ये आ गया थैलेमस। थैलेमस का क्या काम होता है? थैलेमस हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। थैलेमस क्या कराता है? बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है कि बाहर गर्मी है या सर्दी है, ये सारा चीज़ कौन बताता है? हमें थैलेमस बताता है। आपको किसी ने पीट दिया, तो इन सारी चीज़ों को कौन बताता है? थैलेमस बताता है। तो बाहरी वातावरण का ज्ञान थैलेमस कराता है। सर्दी, गर्मी, ये सारी चीज़ों का ज्ञान कौन कराएगा? थैलेमस कराएगा। बाहरी वातावरण, आपको मच्छर ने आके काट लिया, तो बाहर किसी ने चुभन हुई आपको, तो इसका ज्ञान किसने कराया? थैलेमस ने कराया। तो बाहरी वातावरण का ज्ञान थैलेमस कराता है। और जबकि हाइपोथैलेमस होता है, देखिए थैलेमस होता है ये एक्सटर्नल ज्ञान कराता है, और हाइपोथैलेमस ये इंटरनल। सारी की सारी जो आंतरिक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करके रखता है हाइपोथैलेमस। तो आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। देखिए, आंतरिक तापमान को ये किस तरीके से नियंत्रित करता है? जब व्यक्ति का तापमान बढ़ जाता है, तो आप देखते हो उसको पसीना आने लगता है। तो ये पसीना कौन निकलवाता है? हाइपोथैलेमस निकलवाता है। तो ये कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। तो शरीर के अंदर का जो रक्तचाप है, यानी आपका जो बीपी है, शरीर के अंदर का तापमान है, भूख प्यास है, प्रेम या घृणा है, गुस्सा, नींद, इनको कौन नियंत्रित करता है? थैलेमस नियंत्रित करता है। गुस्सा को, नींद को, घृणा को, प्रेम को, भूख प्यास को, रक्तचाप को, तापमान को, बहुत सारी जो आंतरिक क्रियाएं हैं इनको कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जब एक्टिव हो जाता है तो ये ब्रेन के अत्यधिक पार्ट को डीएक्टिव कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, जब आपको गुस्सा आता है तो केवल वही दिखता है जो आप जिसके लिए गुस्सा कर रहे हो, बाकी सेरिब्रम, थैलेमस, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। इसलिए हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट लाइफ में। प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद, इन सारी चीज़ों को बहुत नियंत्रित करना होता है हमें स्टूडेंट लाइफ में।
बाकी जो हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, ये आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है ये प्रेम, घृणा, इन सारी चीज़ों को नियंत्रित कर रहा है, इसलिए इसको हम इमोशन सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमोशन सेंटर। तो इसको आपको बेसिक बेसिक क्या याद रखना है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में सेरिब्रम याददाश्त, बुद्धिमानी, ज्ञान, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। थैलेमस ये बाहरी वातावरण से, गर्मी, सर्दी, इन सारी चीज़ों से। और हाइपोथैलेमस ये आंतरिक क्रियाओं, आंतरिक ताप को नियंत्रित करता है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। इससे बाकी आप अपने आप समझ जाओगे। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको मिड ब्रेन के बारे में। देखिए मिड ब्रेन के दो पार्ट आपने किए थे, कार्पोरा एंड सेकेंड सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा एंड सेरिब्रल पेंडिकल, इसको याद कर लें, कार्पोरा, सेरिब्रल पेंडिकल। मिड ब्रेन के टू पार्ट्स आपको याद हैं, कार्पोरा एंड सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा क्या करता है, ये देखने सुनने को नियंत्रित करता है, देखने को और सुनने की क्रिया को। देखने और सुनने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? कार्पोरा। आई एंड ईयर लिखा हुआ है यहाँ, तो देखने और सुनने की क्रिया को कार्पोरा नियंत्रित करता है। और सेरिब्रल पेंडिकल है, ये स्पाइनल कॉर्ड को नियंत्रित करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ये सेरिब्रल पेंडिकल के माध्यम से ही ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपको आगे डिटेल में बताएंगे। तो मध्य मस्तिष्क के आपको दो पार्ट याद रखने हैं, कार्पोरा एंड सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा में क्या करता है, ये देखने सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। सेरिब्रल पेंडिकल ये स्पाइनल कॉर्ड को नियंत्रित करता है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। अब जो आपका लास्ट पार्ट बचा है वो है हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क। इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है, सेरिबेलम एंड मॉड्यूला ऑब्लिंगेटा। बाकी जो पोन्स होता है ये भी पश्च मस्तिष्क का ही भाग होता है। तो सेरिबेलम, मॉड्यूला ऑब्लिंगेटा, इसके क्या कार्य हैं इसको देखते हैं। आपने अभी देखा था कि जो सेरिब्रम था, जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग था, ये वो कितना था, ब्रेन का 66% वही था। यानी ब्रेन का सबसे बड़ा भाग क्या था, सेरिब्रम। और दूसरा सबसे बड़ा ब्रेन का भाग क्या होता है, सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम ये किसका पार्ट होता है, ये पश्च मस्तिष्क का पार्ट होता है। सेरिबेलम जो है ये ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिबेलम का क्या काम होता है, ये हमारे शरीर को संतुलन का कार्य करता है, हमारी ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम क्या करता है, संतुलन बनाना तथा ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करना। ऐच्छिक मांसपेशियों में जैसे हम अपनी गर्दन घुमाते हैं, हाथ पैर हैं, हाथ पैर आप चलाते हो, एक्सरसाइज करते हो, ये सारी सारी चीज़ें किससे नियंत्रित होती हैं, सेरिबेलम से। जब भी कोई मादक पदार्थ ले लेते हैं, ड्रिंक वगैरह, तो इससे क्या हो जाता है, सेरिबेलम है ये आपका डीएक्टिव हो जाता है, जिससे आपका जो शरीर है ठीक से काम करना बंद कर देता है। आप इधर चलते हो तो एकदम डगर मगर इस तरीके से। एंड जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है ये क्या करता है, ये हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है। मॉड्यूला ऑब्लिंगेटा क्या करता है, हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है। और इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है पाचन का। तो पाचन को कौन नियंत्रित करता है, मॉड्यूला ऑब्लिंगेटा। आरनाल में जो पाचन होता है, क्रमाकुंचन के द्वारा जो भोजन है वो आगे बढ़ता है, इसको कौन नियंत्रित करता है, मॉड्यूला ऑब्लिंगेटा। पाचन में कितना रेनिन, कितना पेप्सिन एंजाइम मिलाना है, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, इन सारी चीज़ों को कौन नियंत्रित करके रखता है, मॉड्यूला ऑब्लिंगेटा। तो इस तरीके से आपने अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इन तीनों के बारे में समझा। अब इसके बाद यानी जो नर्वस सिस्टम था इसमें दो पार्ट थे मुख्य रूप से आपको जो पढ़ने थे, एक तो ब्रेन पढ़ना था, दूसरा मेरुरज्जु। तो अब हम ब्रेन को तो पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु। सबसे पहले इसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ अवस्थित होती है, तो ये बैकबोन में अवस्थित होती है। ये जो बैकबोन दी गई है इसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, बैकबोन के अंदर पाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड। इसको हम द्वितीय ब्रेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, द्वितीय ब्रेन। जब भी हमारे मस्तिष्क में कोई भी सिग्नल आता है तो ये किसके द्वारा आता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा आता है। तो सिग्नल का जो संवहन है वो कौन करती है, स्पाइनल कॉर्ड करती है। इसका एक काम ये इम्पोर्टेंट याद रखना,
एंड जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करती है, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करती है। थोड़ा सा समझ लें प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, यानी जो अति शीघ्र होती हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना, अति शीघ्र हो प्लस जो अनैच्छिक होती हैं, अनैच्छिक, अति शीघ्र और अनैच्छिक रूप से जो घटती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं। इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, जैसे छींक आना, पलक झपकना, जमाई लेना, लार का टपकना, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर अचानक से हटा लेना, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के उदाहरण हैं। इनको कौन नियंत्रित करता है, स्पाइनल कॉर्ड। देखिए स्पाइनल कॉर्ड में आपको एक चीज और याद रखनी है, स्पाइनल कॉर्ड हो या आपका ब्रेन हो, इससे आपकी कुछ तंत्रिकाएं निकली हुई रहती हैं। उन तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वो स्पाइनल कॉर्ड में तो 31 जोड़ी होती है। स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, 31 जोड़ी। एंड ब्रेन में जो तंत्रिकाओं की संख्या होती है ये 12 जोड़ी होती है। कितनी, 12 जोड़ी। ब्रेन में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं। तो स्पाइनल कॉर्ड से आपको मुख्य रूप से यही याद रखना है, इसकी अवस्थिति रीढ़ की हड्डी के अंदर स्थित होती है। ये, इसको हम द्वितीय ब्रेन भी कहते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन को ये नियंत्रित करती है, जो सिग्नल है उनको यह संवहन करती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। इस तरीके से आपने ब्रेन को समझा और स्पाइनल कॉर्ड को समझा। अब हम देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको ये जो है ये तुरंत समझ में आ जाएंगे। शुरुआत में पढ़ाते तो आप उतना अच्छे से ना समझ पाते। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। सबसे फर्स्ट होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यह हमारे शरीर का जो 99% पार्ट्स है उसको नियंत्रित करके रखता है। ये किस चीज से बना होता है, तो ये ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इससे बना होता है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र किससे बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो इसको हम ब्रेन भी पढ़ चुके, स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ चुके। एंड जो सेकेंड है वो है आपका पर्दीय तंत्र का तंत्र। सेकेंड कौन सा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किसको रखते हैं, ये किसका बना होता है, तो जो ब्रेन की आपको मैंने 12 जोड़ी तंत्रिकाएं बताई उनको रखते हैं इसमें। ब्रेन की 12 जोड़ी तंत्रिकाएं और जो स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी जो तंत्रिकाएं हैं उनको हम पर्दीय तंत्रिका तंत्र में रखते हैं। तो पर्दीय तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है, ब्रेन की 12 जोड़ी तंत्रिकाएं और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से बना होता है पर्दीय तंत्रिका तंत्र। यही आपसे पूछा जाता है जो आपको मैंने बता दिया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पर्दीय तंत्रिका तंत्र ये 12 जोड़ी तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी तंत्रिकाएं जो स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं, 12 जोड़ी जो ब्रेन में पाई जाती हैं उनसे बना होता है। स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, इसमें क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की ये कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें पूरी तंत्रिकाएं शामिल नहीं होती हैं। हो सकता है ब्रेन की 10 जोड़ी तंत्रिकाएं शामिल हो जाएं, स्पाइनल कॉर्ड की 25 जोड़ी हो जाएं। हो सकता है ब्रेन की 9 जोड़ी हो जाएं, स्पाइनल कॉर्ड की 28 जोड़ी हो जाएं। इस तरीके से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर ये बना होता है। इसके जो मुख्य काम होते हैं वो 2 होते हैं, इसको याद रखना। ये 2 कार्य करता है। फर्स्ट है आपका अनुकंपीय क्रियाएं, सेकेंड है परानुकंपीय। फर्स्ट है आपका अनुकंपीय क्रियाओं और सेकेंड है परानुकंपीय क्रियाओं को यह नियंत्रित करता है। तो अनुकंपीय क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या, देखिए इसको हम यदि एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो ये आसानी से आप समझ जाओगे। देखिए जब भी आपको कभी डर का अनुभव हुआ हो उस समय आप देखते हो कि आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े होना, आपका जो है मुंह सूख जाता है, यानी लार बनना बंद हो जाता है। आपकी जो हार्ट बीट है उसकी गति तेज हो जाती है। हार्ट बीट की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। आपको पूरे शरीर से पसीना आने लगता है।
अचानक से ऐसा होता है। तो ये सारी की सारी क्रियाएं किस में आती हैं? अनुकंपीय क्रियाओं में आती हैं। इनको नियंत्रित कौन करता है? ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, स्वायत्त तंत्र का तंत्र है। जब ये सारी स्थिति नॉर्मल हो जाती है, जब आपकी 12 जोड़ी तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी तंत्रिकाएं काम करना स्टार्ट कर देती हैं, तो उसको हम परा अनुकंपीय बोलते हैं। जैसे इसके बाद आप एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, तो वो क्या स्थिति बनती है? परा अनुकंपीय की। तो अनुकंपीय क्रियाएं और परा अनुकंपीय क्रियाएं दोनों का कार्य कौन करता है? ये स्वतंत्र तंत्र का तंत्र करता है। नेक्स्ट इसके बाद आपको जो पढ़ना है, ये नर्व्स के बारे में पढ़ना है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। नेक्स्ट आपको किसके बारे में पढ़ना है? नर्व्स के बारे में। हमारे शरीर में 3 प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। फर्स्ट है आपका मोटर न्यूरॉन्स, या इसको ऐसे याद रख सकते हो, मोटर नर्व सेल। मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व सेल हो जाएगा। सेकेंड है आपका संवेदी तंत्र का कोशिका या सेंसरी न्यूरॉन। थर्ड है संयोजन या मध्यस्थ तंत्र का कोशिका, मिक्स्ड न्यूरॉन या मिक्स्ड नर्व सेल। सेंसरी नर्व सेल, मोटर नर्व सेल, इनके क्या काम होते हैं उसको देखते हैं एक एक करके। जो देखिए, जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, इसका जो मुख्य काम होता है, ये क्या देता है? आवेश। जो आवेश है उसको क्या करता है? ब्रेन से बॉडी तक लाता है। ब्रेन से बॉडी। जब आपका कोई भी आदेश है, ये ब्रेन से बॉडी में आता है, तो ये किन तंत्रिकाओं के माध्यम से आता है? तो ये आता है चालक या अफवाही तंत्रिका कोशिका के द्वारा, मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा। जैसे आपके ब्रेन ने आपको आदेश दिया हाथ उठाओ, ऊपर करो, तो ये किसके द्वारा हुआ? ये अफवाही तंत्रिका कोशिका के द्वारा। सेकेंड जो है संवेदी तंत्रिका कोशिका या सेंसरी न्यूरॉन। इसका क्या काम होता है? ये क्या करता है? ये जो सूचना है, इस सूचना को बॉडी से ब्रेन तक ले जाता है। सूचना को क्या करता है? बॉडी से ब्रेन तक ले जाता है। जैसे आपको मच्छर ने काटा, तो इसकी सूचना सबसे पहले ये कहाँ लेके जाएगा? ब्रेन तक। बॉडी में वो ये क्रिया कहाँ पर हुई? बॉडी में। सूचना कहाँ पर गई? ब्रेन में। फिर ब्रेन ने तुरंत आदेश दिया हाथ को, उसने जाके मच्छर को मार दिया। तो जो संवेदी तंत्र का कोशिका या सेंसरी न्यूरॉन है, ये क्या करता है? ये सूचना को बॉडी से ब्रेन तक ले जाता है। और ये क्या करता है? ब्रेन बॉडी को आदेश देता है। इसमें क्या करता है? आदेश देता है। थर्ड जो है आपका संयोजन या मध्यस्थ तंत्र का कोशिका, मिक्स्ड न्यूरॉन। ये ब्रेन से बॉडी तक सूचना को या आदेश को, और बॉडी से ब्रेन तक, इसमें दोनों, ये जो दोनों लक्षण आपको मैंने बताए हैं, इसमें दोनों पाए जाते हैं। ये बैकअप की तरह काम करता है, बहुत देर तक काम नहीं कर सकता, इसलिए जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि ब्रेन यदि बॉडी को आदेश देता है, तो बॉडी यदि नहीं करती है तो वहीं को वहीं पड़े रह जाते हैं। इस तरीके से आज आपने इस चैप्टर में जो नर्वस सिस्टम है इसको कंप्लीट देखा। आपने ब्रेन के बारे में देखा, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखा, नर्वस सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, जो नर्व्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, जो तंत्रिका कोशिका है उसके बारे में जाना। यानी इस चैप्टर से आपने कंप्लीट जो थ्योरी है उसको देखा। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करके देख सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।